हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2019 से 20 तक के क्वेश्चंस दैट आई एम टेकिंग द क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चंस एंड टुडेज टर्न इज द एरिया अंडर द कर्व। और ये पार्ट 9 होने वाला है गाइस। पार्ट 8 चैनल पे ऑलरेडी एरिया अंडर द कर्व इज कंप्लीटेड इनटू द 8 पार्ट्स, बट वहाँ पे जो PYQs है वो अपडेटेड नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू अपडेट टुडे। सो let's see the questions of the 2019 to 20, right? And going to the part 9 guys। and देखिए 9th of January 2019 JEE main का क्वेश्चन है, right? The area in square units bounded by the parabola is y equals to x square minus 1, the tangent at the point 2 3 to 8 एंड द वाई एक्सिस। तो तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, पैराबोला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, द टेंजेंट एट द पॉइंट 2 3 to it एंड द y एक्सिस। सो देयर आर थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस, राइट? तो देखिए, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पैराबोला अगर बनाएंगे तो पैराबोला तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, y प्लस वन उधर ले लीजिए, y प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली जो शेप है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो शेप होता था, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जाएगा, लेकिन ये शिफ्ट कर जाएगा 0 माइनस वन पे। तो दिस विल बी शिफ्टेड एट द 0 माइनस वन। कैन यू एबल टू सी दिस? 0 माइनस वन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 माइनस वन पॉइंट यहाँ हो जाएगा, राइट? द पॉइंट 0 माइनस वन, और यहाँ से आप उठा के पैराबोला एक बना देंगे, राइट? सो दिस इज द पैराबोला गाइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पैराबोला जो है, यू क्रिएट दिस वन। हम तीनों डायग्राम्स, वाई एक्सिस ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है एंड वी रिक्वायर द टेंजेंट एट द पॉइंट 2 3। तो 2 3 पॉइंट पे टेंजेंट और रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए आपको सिंपली कर्व को यहाँ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2x, राइट? और dy बाई डी एक्स इसी पॉइंट पे निकाल दोगे 2 3 पे, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 हो गया। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, राइट? तो टेंजेंट लाइन ही बन जाएगी y माइनस वाई डैश 3 इक्वल्स टू m, m इज 4, राइट, इंटू x माइनस एक्स डैश। सो y इक्वल्स टू 4x एंड दिस इज माइनस 8 प्लस 3, सो माइनस 5। दिस इज द टेंजेंट लाइन, ठीक है ना? तो ये टेंजेंट लाइन आपकी ये वाली हो जाती है गाइस, दिस द टेंजेंट लाइन। लेट्स सपोज, अच्छा इसमें हम एक पॉइंट निकालें कि y एक्सिस पे इसको कहाँ पे कट करेगी, जब x 0 होगा। तो 0 x, इफ यू पुट द x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू माइनस 5 आएगी। तो 0 माइनस 5 पॉइंट आएगा यहाँ पे, 0 माइनस 5, तो इसको आप एक्सटेंड कर देंगे, राइट? तो ये आपके टेंजेंट लाइन का पोजीशन ये वाला हो जाएगा। नाउ y एक्सिस इज दिस वन, y एक्सिस ये है, और ये तीनों चीजें। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बाउंडेड एरिया। तो इन तीनों से जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वो ये वाला एरिया आएगा, दिस इज द एरिया विच इज बाउंडेड, राइट? अब देखिए, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करें सो दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स, राइट? और 2 3 पॉइंट आपका मान लीजिए ये वाला है, दिस इज द 2 3 पॉइंट, लेट्स से। तो यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द -5 एंड दिस हाइट इज 3। सो ओवरऑल अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए, मेन वर्कआउट जो करना होगा वो ये करना होगा कि आपको इस ट्राइंगल का, लेट्स से दिस ट्राइंगल इज ए ABC, एरिया ऑफ द ट्राइंगल में से हम फाइंड आउट कर दें, हम ये चीज हटा देंगे, ये वाला एरिया डिलीट कर देंगे, राइट? सो विल फाइंड आउट द शेडेड रीजन। सो हाउ वी कैन डू दिस? So required area will be equals to area of triangle ABC minus ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें हमें स्लाइसिंग करनी पड़ेगी इस तरह से along the y एक्सिस। और ये आपका -1 से लेके y की वैल्यू 3 तक जाएगा। देखिए, ये आएगा -1 से लेके 3 तक y की वैल्यू, यहाँ x dy लिखते हैं। x इज द वैल्यू ऑफ x dy मीन्स वैल्यू ऑफ x ऑन द कर्व y, राइट? गिवन कर्व। तो ये जो कर्व है दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे
तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ y प्लस वन, तो y प्लस वन, राइट। इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, बस दैट्स ऑल। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बेस दिस साइड इज -5 नीचे गया गैस और 3 ऊपर गया, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 1/2 बेस 8 है, और इसकी जो हाइट है ये वाली लेंथ दिस इज 3, राइट, सॉरी दिस इज 3 2 3, ये 2 है। वी रिक्वायर द टोटल बेस लेंथ होगी 5 एंड प्लस 3 8, total this is 8 and this side this length is 2, right? तो ये लेंथ हो जाएगी 2, so 8 into 2, this is the area of the triangle ABC, minus we are subtracting the area of this another portion, this portion, इस पोर्शन को हम हटाएंगे, अंडर रूट ऑफ y प्लस वन अंडर रूट ऑफ y प्लस वन डी वाई, राइट। सो दिस इज द 8 माइनस, और इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे 1 y प्लस वन टू द पावर 3/2 एंड अपॉन 3/2 आएगा, सो रेसिप्रोकेट होके 2/3 लिख सकते हैं। लिमिट आप इस पे प्लेस कर देंगे -1 to 3 एंड सॉल्व दिस, so this is 2/3 and y plus 1, right guys? Upper limit 3 put करेंगे 4 to the power 3/2, lower limit -1, y की वैल्यू प्लेस करें 0 आएगा, छोड़ दीजिए उसे, so 8 0 मीन्स छोड़ना मतलब 0 है, so 4 is 2 square to the power 3/2, 2 to the power 3, this is 8, right? तो ये सिंप्लीफाई हो गया 8 minus 16/3, so 24 minus 16, 8/3, 24 minus 16 is 8/3 square units, right? This is the area 24, 8/3, so third option इसमें right आ जाएगा, ठीक है ना, 8/3 is the correct, 24 minus 16 is 8/3 square units, right? इसके बाद next question देखते हैं। So guys, next question, 10th of January 2019 JEE main morning session का, right? If the area enclosed between the curves y equals to kx square and x equals to ky square, k is positive is 1 square units, तो इस तरह के जनरल कर्व दोनों दे रखे हैं, दोनों पैराबोलाज हैं आपको मालूम है, और उनके बीच में जो बाउंडेड एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, देन k इज, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसमें एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद होना चाहिए, और मैं उसी को यूज करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर 4ax एंड सेकेंड कर्व होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, अगर इस तरह के दोनों पैराबोलास होते हैं तो उनके बीच में जो एरिया बाउंड करता है दैट एरिया इज 16ab/3, तो ये चीज जो है ये आपको मतलब याद होना चाहिए अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करना चाहते हैं, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर स्मॉल क्वेश्चन विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये शॉर्ट ट्रिक तो सभी बच्चों को पता होता है, उसी चीज को हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, यदि मैं उसको कंपेयर कराना चाहूँ वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k इंटू एक्स हो गया। इसी तरह से अगर ये वाली वैल्यू कंपेयर कराना चाहें एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k वाई हो जाएगा, ठीक है। और अब इस वाली कंडीशन से हम कंपेयर कराएं इसे, तो जो 4a की वैल्यू है 1/k है, इसी तरह से 4b की वैल्यू भी 1/k है, तो हम जो एरिया लिखते हैं, एरिया जो कि 1 दिया हुआ है इसने, दैट एरिया इज 16ab/3, राइट। 16ab/3 को यहाँ पे 4a की वैल्यू को k के टर्म्स में लिख देंगे एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, so that is very easy if you remember this short trick, right? So 4a into 4b हो जाएगा guys 16ab/3, 4a की वैल्यू पुट किया 1/k एंड सेकेंड 1/k और 3 ऑलरेडी नीचे था, तो आप लिख सकते हैं 3k स्क्वायर 1/3k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, k स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, k equals to 1/√3 with the plus minus sign, but k is given positive, so k की वैल्यू within 10-15 seconds आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अगर शॉर्ट ट्रिक याद है तो बहुत फास्ट जा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इसमें
राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हम इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, अदरवाइज दो पैराबोला जैसे बनते हैं, एक ये बनता है, दूसरा ये बनता है, इसका जो ये वाला एरिया है ये निकाला होगा आपने, वो चीज़ आती है, बट ये फॉर्मूले बेटर है कि हमें याद हो, तो शॉर्ट ट्रिक से काम हो गया, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। 11th of January 2019 JEE मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 इज राइट। तो वो एरिया देखना है कितना होगा, और x स्क्वायर इक्वल्स टू y तो वही वाला कर्व होगा आपका, इसकी माउथ ओपनिंग अपवर्ड होती है, ठीक है ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला। तो दिस इज द कर्व, राइट गाइस, ये हमने कर्व बना दिया एक्स स्क्वायर 4y एंड द स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको हम देखें तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, x0 प्लेस कीजिए, x0 प्लेस करेंगे तो x0 प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल्स टू 1/2। तो x अगर 0 है तो y 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ कहीं है ये पॉइंट 0 1/2 लेट्स से, एंड सेकेंड एक और पॉइंट चाहिएगा मुझे, y0 प्लेस कर लेता हूँ मैं, तो y0 पुट करेंगे, y0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू देगा -2, सो -20, तो -20, ठीक है, -2 पे 0, लगभग यही चीज़ है, इतनी डिस्टेंस रहेगी। तो ये लाइन आपकी इस तरह की जाएगी, राइट, एंड दिस इज द बाउंडेड एरिया, सो वी कैन से क्लियरली this is the bounded area, right, between parabola and straight line. now जब ये चीज हो गया तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जो स्लाइसिंग है वो स्लाइसिंग हम कर सकते हैं, बेटर है along the x axis, along the x axis कर सकते हैं, और ओवरऑल जो एरिया होगा, एरिया के लिए जो फॉर्मूला वर्कआउट करोगे वो आप यहाँ से करोगे। अच्छा, इससे पहले हमें यहाँ पे x की लोएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए तरीका ये है, आप इस पे एक चीज वर्कआउट कर लीजिए, यू कैन डू वन थिंग, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो y की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे, है ना। तो y की वैल्यू 4y इक्वल्स टू x प्लस 2, 4y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ से, 4y इक्वल्स टू x प्लस 2 इस जगह प्लेस कर देंगे पैराबोला में, तो दैट इज द x प्लस 2, और ये जब सॉल्व करोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0, इसके फैक्टर्स x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -1 एंड 2, ये -1 दे देगा एंड ये आपका 2 दे देगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -1 ये पॉइंट है, यहाँ पे लाइन जो x इक्वल्स टू -1, दिस इज x इक्वल्स टू 2, y कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों, हम निकालेंगे, ठीक है। -1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे y1 माइनस y2, व्हाट इज y1, y1 इज द वैल्यू ऑफ y ऑन द लाइन एंड y2 is the value of y on the parabola and into dx, right, so this will be the required area, so area is equals to -1 से 2 तक पुट किया, y1 मीन्स y की वैल्यू मैं लाइन से निकालूं तो y की वैल्यू लाइन से निकलेगी x प्लस 2/4, so that is the x plus 2/4 minus value of y on the parabola, right, जो कि नीचे है, स्लाइसिंग में स्लिट की लेंथ होती है, ये लेंथ ऑफ स्लिट आपको मालूम है, लेंथ ऑफ स्लिट हमें निकालनी होती है, सो दैट इज द y1 माइनस y2, तो सेकंड पैराबोला पे y की वैल्यू आ जाएगी x²/4, सो दैट इज द x²/4, ये सारा काम हो गया, सो इनटू dx इंटीग्रेट कर देने का, so 1/4 है, 1/4 and this can be written as 1/4 x² 2 प्लस 2x, ये मैंने इसको इंटीग्रेट किया, और चलिए पूरा ही कर दें, है ना, माइनस का x³ 3 आएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, दिस इज द होल इंटीग्रेशन, राइट, एंड इस पे लिमिट जो प्लेस होगी 1/4 दोनों के साथ था, अभी यहाँ में मिस्टेक हो जाती, इसके साथ में x³ 3 ही होना है, राइट, x³ 3 ही होना है, ये 4 में पहले से ही बाहर निकाल चुका हूँ, अब आपका x² 2 प्लस 2x माइनस x³ 3, ठीक है। नाउ पुट द लिमिट ऑन टू दिस -1 to 2,
and check the answers. So when you put the 2, 4 by 2 2 plus 4 and minus का this is 8 by 3 right, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड पार्ट को, तो अगेन 1 by 2 माइनस 2 देगा ये माइनस 2 और माइनस प्लस 1 by 3 देगा, ठीक है ना। तो माइनस बराबर लिख रहा हूँ, सभी सही ठीक है। 1 by 4, नाउ दिस इज 6, you can write the 6 and this value is 6 minus 8 by 3। चलिए पहले इजी ओपन किया जाए, है ना, प्लस का 2 and minus 1 by 3, so minus this is 7 by 3 1 by 4 and this will give you the 2 minus of 3 by 2 3 by 2, so 6 plus 3 by 2 6 plus 3 by 2 minus 7 by 3, sorry minus 9 by 3, this will give the minus 8 by 3 minus 1 by 3, तो इसको मैंने 3 by 2 लिख दिया, ये 6 है 3 by 2 and this is minus 3, so minus 3 6 minus 3 3 plus 3 by 2, right, 3 is 6 9 by 2, so this is 9 by 2 and will become the 9 by 8। now check the answer, so the second option is correct here, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 12th of January 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का ये क्वेश्चन है और इनइक्वलिटी बेस्ड है, तो आपको पता है इफ द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4x, पैराबोला इन्वॉल्व है और लाइन इनइक्वलिटी फॉर्म में इन इक्वेशन फॉर्म में है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स ये जो सारा डिस्कशन है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा और पैराबोला आप ड्रॉ कर देंगे। पैराबोला मैं इधर ड्रॉ कर दूंगा, लेट्स से राइट, और पैराबोला का खाली वो पार्ट रहेगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही पार्ट आ रहा है, राइट। और लाइन को आप देखिए, अगर पैराबोला को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा, और लाइन आपकी इक्वेशन फॉर्म में x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों इंटरसेप्ट 1 1 लेंथ के हैं, तो आप इस तरह से उसको प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द 1,0 पॉइंट 0 1 पॉइंट, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला हो गया आपका। यहाँ पे अब हमें बात कंफर्म है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये इनसाइड एरिया ही होगा, बिकॉज ये एरिया तो बाउंड भी नहीं कर रहा है, राइट। सो वी रिक्वायर दिस एरिया, वी रिक्वायर दिस बाउंडेड एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरीथिंग इज हियर, राइट। तो इसको हम दो पार्टीशन कर देंगे, दिस इज द 1 and 2, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ 1 and 2, राइट। उससे पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है। तो लाइन से एक काम करेंगे कि x की वैल्यू आपको निकालना है, तो लाइन से एक काम करें कि x की वैल्यू, वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ x, तो y की वैल्यू प्लेस कर लेंगे, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और उसको यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। सो जस्ट प्लेस द वैल्यू हियर, y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, राइट। So can be written as 1 minus 2x plus x square equals to 4x, या x square minus 6x आ जाएगा, 6x plus 1 equal to 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे x equals to minus b plus minus b square, that is 36 minus 4a1c1 4 by 2a2, तो ये देगा 6 plus minus and 32 रूट 32, तो 4 रूट 2 वैल्यू बनती गाइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो जो x की वैल्यू निकल के आती है उसमें दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी आपकी 3 प्लस माइनस 2 रूट 2, तो आप 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 को बियॉन्ड 1 कंसिडर कर ही नहीं सकते, तो ये जो लेंथ होगी 3 माइनस 2 रूट 2 होगी गाइस, ठीक है। दिस इज 3 माइनस 2 रूट 2। अब 3 माइनस 2 रूट 2 पे क्योंकि हम इसमें जो एरिया फाइंड आउट करेंगे उसके दो पार्टीशन इस तरह से ले लेंगे, दैट विल बी द बेस्ट बिकॉज दिस इज 0 0, तो आप इसको 0 से 3 माइनस 2 रूट 2 तक इंटीग्रेट करोगे और यहाँ से स्लाइसिंग करोगे अलोंग द x एक्सिस,
और यहाँ से पैराबोला से y की वैल्यू निकाल लीजिए 2√x dx। एक काम ये हुआ, प्लस सेकंड इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो उसमें 1/2 आएगा, 1/2 बेस लेंथ, तो 1 से इसको माइनस कर देता हूं मैं, 1 minus 3 plus 2√2, so it can be written as 2√2 minus 2, 2√2 minus 2, तो इसमें से भी 2 कॉमन निकाल के √2 minus 1 लिख देते हैं। और अब चाहिएगी हमें दिस इज दिस लेंथ और इसकी हाइट चाहिएगी। हाइट के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू है, और हाइट लेने के लिए क्या करेंगे, आप चाहें तो उसमें x इसकी वैल्यू रख सकते हैं, लाइन में रख सकते हैं, लाइन में भी प्लेस कर सकते हैं, जस्ट यू कैन प्लेस द वैल्यू इनटू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो y की लेंथ चाहिएगी मुझे 1 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है, दिस इज द सेम 3 minus 2√2, सो दिस इज -2 एंड प्लस 2√2, तो सेम वैल्यू, तो ये भी 2√2 minus 2 ही आ गया। ठीक है, तो इसमें से भी एक 2 इसमें से भी कॉमन निकाल देता हूं मैं, और √2 minus 1 गाइज ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, this can be written as 2x to the power 3 by 2 divided by, so it can be written 2 by 3 here, और लिमिट लगा देंगे इसको 0 से 3 minus 2√2, 3 minus 2√2 plus this is 4 by 2, better you write the 2 here, ये 2 हो गया, और ये √2 minus 1 का स्क्वायर है, 2 minus 2√2 and plus 1, better to write like this, right, so it is 4 by 3, और वैल्यू हो जाएगी x की जगह हम रखेंगे 3 minus 2√2 and to the power 3 by 2, right, and plus 2 times, this is 3 to just 6 minus 4√2, तो ये नंबर हमारा इतना हो गया सॉल्व, राइट। अब बस इसी को वर्कआउट करना है जिससे कि वैल्यूज का मालूम चल जाए, और इस वैल्यू के लिए बेस्ट है, इस नंबर को आप जानते होंगे कैसे लिखना है, 2 + 1 लिखते हैं हम, 2 minus 2√2 plus 1 लिख के, और जब इस पे पावर 3/2 होती है गाइस, तो 6 minus 4√2, इसको वर्कआउट करने के लिए यही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप 3/2 पावर को किस तरह से सॉल्व करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज √2 minus 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर और 3/2 पावर है, ठीक है, और यहाँ 6 minus 4√2 हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे, राइट, 3 to just 6 minus 4√2, ये मैं ठीक लिख रहा हूँ, एंड नाउ कम हियर, ये आ जाएगा √2 minus 1 का होल क्यूब, तो √2 minus 1 होल क्यूब a minus b होल क्यूब, a minus b होल क्यूब, a क्यूब minus b क्यूब minus 3ab into a minus b, right, so a cube is a 2√2, b cube is a -1, a cube minus b cube minus 3√2 into √2 minus 1, this is the a minus b whole cube plus 6 minus 4√2, और इसको अब आप ले लो 4/3, इट इज टेकिंग टाइम, ये टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, तो 2√2 minus 1 minus 3 to just 6 minus 6, right, और plus 3√2 plus 6 minus 4√2, तो ये नंबर्स हो गए 3√2 और 2√2, 5√2, 3 और 2 5√2, 5 4 जा 20/3√2, एक नंबर ये लिख सकते हैं, और -7 है, -28/3, -28/3, 7, so -28/3 plus 6 minus 4√2, राइट, तो √2 वाले नंबर एक साथ कर देते हैं और इन नंबर्स को एक साथ कर देते हैं, फिर हम इसको कंपैरिजन बोला है इसने, इसके साथ कंपेयर कराना है, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था यहाँ तक, सो a√2 plus b, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a minus b, ठीक है, वो वैल्यू निकालनी थी, तो इसको आप लिख दो 6 minus 28/3, 3, 18 minus 10/3,
दिस इज द -10/3, 18 minus 28 minus 10/3, right? -10/3, these numbers are solved and come to the this number. This is 20/3 √2 is common and minus का 4, right? तो √2 into, यहाँ थोड़ा सा cautious होना ही पड़ता है, -12/3 and so √2 into this is 8/3 तो वैल्यू आ जाएगी गाइज इसमें 8 प्लस का 8/3 √2 और इस नंबर को कंपेयर कराना है आपको a√2 प्लस b से। सो a√2 प्लस b, तो आपकी वैल्यू आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड, a की वैल्यू आ गई गाइज यहाँ पे, a इज 8/3 और b की वैल्यू है -10/3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द a माइनस b। नाउ a माइनस बी इक्वल टू, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होना है, इट मीन्स ये ऐड हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 18/3 एंड द वैल्यू इज 6। नाउ चेक द आंसर, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। So guys, next question, 8th of April 2019 JEE main morning session, the area in square units of the region that is also given in the inequality form. A, x5 says that x belongs to R cross R, means R cross R means 2D में रहेगा और x का वैल्यू दिया है such that x is lying between 0 to 3, y is lying between 0 to 4 and y is less than equals to x square plus 3x। अब देखिए एक तो नंबर 1 पॉइंट कि आपका 3 से स्मॉलर और 4 से स्मॉलर, सो दैट एरिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आने वाला है, ये भी जो भी कुछ होगा, ठीक है? और सेकंड पॉइंट, वी हैव टू कन्वर्ट दिस गिवन इट्स अ पैराबोला, सो y इक्वल्स टू, उसको हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं x² + 3x और यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि x² + 3x है, द माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। इफ यू फाइंड आउट द फैक्टर्स हियर गाइस, सो x into x + 3 और y की वैल्यू 0 मीन्स x एक्सिस पे अगर वो वैल्यू निकालनी है इसके रूट्स, तो x = 0 आएगा, x = -3 आएगा, ठीक है? तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी -3, एक इसका रूट -3 है और दूसरा 0 पे है, तो -3 से 0 ऐसे जाएगा 0 एंड इट विल गो लाइक दिस, ये चीज जाएगी, ठीक है? बट इस चीज से मतलब नहीं है, एंड अगर इसको हम अभी इक्वेशन फॉर्म में ही लिख दें, y इक्वल्स टू x² + 3x ही लिख दें, तो ये सारी चीजें इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? एंड सेकंड पॉइंट कि x इज लेस देन 3 इज रिक्वायर्ड, तो x इक्वल्स टू 3 मान लीजिए ये है और y इक्वल्स टू 4 है, तो y 4 से स्मॉलर चाहिएगा, ठीक है ना? तो y इक्वल्स टू 4 पे हम ये देखें कि y इक्वल्स टू 4 अगर आप पुट करते हैं तो उस समय पे x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना? सो एट y इक्वल्स टू 4 पुट द वैल्यू, सो x² + 3x इक्वल्स टू 4 या -4 = 0, राइट? तो इसको आप ले लो x + 4 -1 x -1, राइट? तो प्रोडक्ट इज -1, x इक्वल्स टू -4 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है? सो एट x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -4 आएगा और 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो एक्चुअल में ये थोड़ा ग्राफ वैसे जाएगा, ये मैंने थोड़ा गलत बनाया है इसको, y इक्वल्स टू 4 की लाइन ये वाली होने वाली है, ये ग्राफ जो है बहुत जल्दी स्ट्रेट हो रहा है ऊपर, ठीक है? और दूसरी x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है ये, तो x इक्वल्स टू 3 लाइन ये आ गई, राइट? अब हमें ये करना है कि y इक्वल्स टू 4 से तो स्मॉलर और x इक्वल्स टू 3 से, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, 0 उसके बीच में है, तो व्हाट इज देयर, एंड दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 1 पे इसने वैल्यू 4 ली गाइस, 1 पे 4 ली है ना? तो हमारे पास में एक ये रेक्टेंगल है और दूसरा ये पैराबोला के अंडर जो एरिया लाई कर रहा है, वी रिक्वायर द सम ऑफ दीज टू एरियाज, कौन कौन से?
हम बात करते हैं कि एक तो आपका ये वाला एरिया है, क्योंकि 4 से स्मॉलर और y इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 3 ये चाहिए था। सेकेंड पॉइंट, वी रिक्वायर दिस एरिया, दिस इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड एरिया। चलिए इसको मैं दूसरे किसी कलर से लिखूंगा, है ना। सो दिस इज, लेट्स से दिस इज द वाइट, दीज टू एरियाज आर रिक्वायर्ड, राइट। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू 0 to 1, इसको हम 0 to 1 में लेंगे, 0 to 1, और यहाँ पे पैराबोला की y की वैल्यू, सो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स, राइट, एंड प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये 3 है, ये 1 है, तो इसकी जो ये लेंथ है ये 2 है बेस, और हाइट इसकी आपकी 4 ही है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। इसको बस दैट्स ऑल, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन and you will get the answer by this x square by 2, लिमिट पुट करनी है इसमें 0 से 1 प्लस दिस इज 8 एंड x1 पुट करेंगे तो 1 by 3 प्लस 3 by 2 ही होने वाला है एंड प्लस 8, राइट। तो ये टोटल सॉल्व हो गया, इसकी एलसीएम वगैरह ले लीजिए। 6 इज द एलसीएम, 3 2 2 यहाँ देगा और 2 3 9 इधर देगा एंड प्लस 1 48 यहाँ देगा, ठीक है। तो 48 दिस इज 59 by 6, नाउ चेक द आंसर, दिस इज 59 by 6, इसमें आपका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, इसमें राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 9th of January 2020 जेई मेन का, राइट, और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है। fx if fx equals to x and when x is lying between 0 to half, x equals to half पे हाफ वैल्यू दे रखी है और हाफ से 1 के बीच में जो फंक्शन काम करेगा इसको fx को y जैसा देखिए, y equals to 1 minus x, तो ये दोनों लाइन्स ही हैं, तीनों लाइन्स ही हैं, ये पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये प्लेस होना है और gx फंक्शन दे रखा है x minus 1 by 2 whole square, then find the area bounded by fx and gx from x equals to half to x equals to root 3 by 2, root 3 by 2 होता है 1.732, so 1.732 divided by 0.866 वैल्यू होती है, तो ये लेस देन 1 वैल्यू होगी, देखिए गाइस, है ना। सो लेस देन 1 ये होगा और इस बीच में हाफ से 1 के बीच में ही हमें टोटल एरिया इसका जो दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड है वो निकालना है। तो ये बात ध्यान रखिए, हमेशा एरिया अंडर द कर्व में जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार उसको स्केच करना, स्केच करके सॉल्व करना, देन फाइनल कैलकुलेशन के बाद आंसर पे आना, समटाइम्स एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चंस टेक्स द टाइम, राइट, तो इनमें कई बार टाइम लग जाता है, ये आप सोच के इसको अटेम्प्ट कीजिए, इजी होता है लेकिन ये टाइम लेने वाला भी होता है। तो पहले हम क्वेश्चंस वो टच करें जो कि कम टाइम में हो जाए, ठीक है, जिसमें कम वर्कआउट होता होगा, राइट गाइस। चलिए इसका डायग्राम हम नेक्स्ट पेज पे लेंगे, पहले इसको ड्रॉ करेंगे, सेकंड इसको ड्रॉ करेंगे एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व x इक्वल्स टू हाफ से रूट 3 by 2 तक। तो देखिए इसकी लिमिट तो दे ही रखी है, हमें उससे वो निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट कि इसको ड्रॉ कर देने का, सो y इक्वल्स टू, अगर आप इस कर्व को लेंगे तो इस तरह से जाने वाला ही है, लेट्स से we have to draw the line, so right, देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है y इक्वल्स टू x की लाइन है 0 से हाफ के बीच में, लेट्स से दिस इज 0 एंड दिस इज 1 by 2, लेट्स से दिस इज 1, ठीक है। तो उसने बोला कि 0 से हाफ के बीच में y इक्वल्स टू x लाइन काम कर रही है, तो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे जो जिस तरह से कर्व काम करता है तो ये हम बना देंगे, और x इक्वल्स टू हाफ पे हाफ वैल्यू है, तब जब y इक्वल्स टू x लाइन पे हम चलेंगे तो x इक्वल्स टू हाफ पे हाफ ही वैल्यू मिलेगी, ये भी तो y इक्वल्स टू x लाइन का ही पार्ट हुआ, राइट। तो ये ऐसे ही पॉइंट दे रखा है, वो फिक्स वैल्यू है, बट दैट इज अगेन लाइंग ऑन द y इक्वल्स टू x लाइन, राइट। जब हम हाफ से x इक्वल्स टू 1 by 2 से 1 के बीच में बढ़ते हैं तो उसने वैल्यू दे रखी y इक्वल्स टू 1 minus x का ग्राफ दे रखा है, y इक्वल्स टू 1 minus x का ग्राफ कैसे बनेगा,
इसको आप y -1 ले लो, -x ले लो, तो जो y इक्वल्स टू -x का ग्राफ है वो 135 डिग्री एंगल बनाता है। ये 45 है तो 135, लेकिन इसका जो शिफ्टिंग होगा वो 0 1 पे होगा, तो 0 1 जो होगा गाइस वो एग्जैक्टली वहां पे आएगा। ठीक है, तो पूरी ये चीज देखिए, मैंने तो जगह छोटी कम कर दी, यहीं पे मान लीजिए पॉइंट होगा, और इस तरह से ये 135 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन होगी, थोड़ा सा आगे से आएगी। तो ठीक है, मैं यहाँ इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द लाइन, और उसका कौन सा पार्ट बनेगा, 0 1 पॉइंट आप यहाँ पे आगे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है 0 1 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, वहां से हमने लाइन प्लेस किया, बट दैट लाइन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 1/2 टू 1, 1/2 से 1 के बीच में चाहिए। तो ये लाइन का ये वाला पार्ट जो है फाइनली इसमें रहेगा। तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, हमने एफ एक्स कर्व बना दिया। जी एक्स देखिए, जी एक्स है सिंपली y इक्वल्स टू एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जैसा ग्राफ बनता है वो उसी तरह का शेप आता है, लेकिन वो ग्राफ आपका कहाँ पे जाएगा, दैट ग्राफ शिफ्टेड एट द 1/2 0, तो 1/2 पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी आपको वही y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसी ये शेप होती है, इस शेप को यहाँ से क्रिएट करना है। वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स गाइज ना, दिस इज द वर्टेक्स एट द 1/2 0, और फिर इस ग्राफ को इस तरह से स्केच कर देंगे, राइट। ये चीज हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ये बोल रहा है कि बाउंडेड बिटवीन ये 1/2 से लेके, आई हैव टू चेंज द कलर राइट हियर, तो 1/2 से लेके और दूसरा √3/2 0.866, ठीक है ना, उसके बीच में एरिया बाउंडेड निकालना है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका, वो हमें देखना है कि वो कहाँ पड़ेगा, क्योंकि ये √3/2 तक कर रहा है, ठीक है। So can we find out the point here कि where these graphs are intersecting? ऐसा नहीं कि ये पॉइंट इधर जा रहा हो, ये चीज डाउट में रहती है आपकी। अगर रहा ऐसा तो फिर यहाँ पे आप दूसरा यहाँ से लिमिट चेंज करोगे तो हम ये चेक करें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट दे रखा है √3/2, वो पॉइंट इसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है या राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए दोनों की y की वैल्यू, ये वाला जो y का कर्व है वो y इक्वल्स टू 1 - x है, और सेकंड में y की वैल्यू x - 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ x की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। हालांकि हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन एरिया बिटवीन द x इक्वल्स टू हाफ एंड √3/2। हम ये चेक जरूर कर रहे हैं कि क्या ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इधर तो नहीं पड़ता, तो अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको हम चेक कर देते हैं एक बार। सो 1 - x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 आएगा, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एंड दैट इज 3/4, राइट, 3/4। सो एक्स इक्वल्स टू √3/2 वैल्यू आ गई, जबकि हमें कहाँ तक √3/2 तक ही इंटरसेक्ट करवाना है, तो एग्जैक्टली इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जाएगा ये, ठीक है ना। सो दैट पॉइंट बिकॉज 1 - 1/4 इज 3/4, राइट। सो दिस इज अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक ही इंटरसेक्ट ये इसको, उनके बीच में हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। तो बस इट इज क्लियर, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। सो यू शुड क्लियर द ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहाँ रहने वाले हैं, ये हम स्लाइसिंग करेंगे, और यहाँ पे जो कर्व काम कर रहा है उसकी y की वैल्यू, सो जो एरिया है वो फिर आप इजीली निकाल पाओगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, राइट, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका 1/2 से लेके 1/2 से लेके, और उसने √3/2 तक बोला था, ठीक है। और हम लेंगे यहाँ पे कर्व की वैल्यू, जो कि हम y1 - y2 लिखते हैं इंटू dx लिखते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 से √3/2 तक, एंड दैट y वैल्यू हियर, y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू दैट इस कर्व से आएगी y की वैल्यू, यहाँ से y इक्वल्स टू 1 - x, दैट वैल्यू इज 1 - x, 1 - x माइनस सेकेंड y की वैल्यू वो है आपकी इस कर्व से y इक्वल्स टू x - हाफ का स्क्वायर, x - हाफ का स्क्वायर आएगा इंटू dx, राइट। और इसको इंटीग्रेट करके बाकी तो इजी काम हो गया। मेन वर्क देखिए यही था, और वो जो पॉइंट मैंने बताया था उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है।
इसको चलिए मैं इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखता हूँ उसका, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x माइनस हाफ की पावर 3/3, ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया और इस पर लिमिट प्लेस कर देंगे 1/2 से लेके √3/2 तक। ठीक है, बस यही चीज है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये पोर्शन थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसको वैल्यू प्लेस करेंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू टू बी द ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा √3/4 माइनस 1/3। देखिए यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन है इट विल टेक द 30 सेकेंड्स यहाँ पे लगने वाले हैं इधर आपके। ठीक है, और यहाँ पे स्केच करने में कम से कम 1 मिनट से ऊपर लगने वाला, 1 मिनट ये यहाँ पे खाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसको डिसाइड कर रहे होंगे तो ये 30 सेकेंड्स ये खाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ओवरऑल अगर बहुत बिल्कुल फास्ट स्पीड से भी सॉल्व किया जाए तो ये 2.5 मिनट अप्रॉक्सीमेट 30 सेकेंड्स एंड 1 मिनट, तो मैं तो 2 मिनट्स लिख रहा हूँ, लेकिन 2.5 मिनट में सॉल्व होगा ही होगा, इतना टाइम तो इसको लेना ही लेना, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 जेईई मेन, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था एरिया का, राइट। सो लेट द पी बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन वाई इज लेस देन इक्वल्स टू -2x+3। तो दो कर्व्स हैं, दो कर्व्स को इस तरह से उसने इन्वॉल्व किया, एक पहला कर्व ये हो जाएगा, सेकेंड कर्व ये हो जाएगा, इन दोनों का के बीच में आएगा। देन एरिया बाउंडेड बाय द पॉइंट्स पी। तो ठीक है, वो सेट नोटेशन में जैसे इनइक्वलिटी को लिखता है बात वही है, और इसमें इसने लैंग्वेज यूज कर दी कि लेट पी बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई, राइट। तो जिस तरह से आप देखते हैं इनइक्वलिटी फॉर्म में एरिया दिया होता है वही चीज है ये, तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों कर्व्स को सेपरेट कर लेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। पहले इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई फर्स्ट कर्व हो जाएगा आपका, और वाई इक्वल्स टू -2x+3 सेकेंड कर्व हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है, तो एक्स स्क्वायर वाई तो बहुत क्लियर कट ग्राफ होता है, राइट। तो चलिए इस ग्राफ को मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, वेरी क्लियरली मीन्स बेसिक कर्व दे रखा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और उसका मतलब ही होता है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई का मीन्स इनसाइड एरिया, तो इसमें तो इनसाइड में सिलेक्शन आएगी। और दूसरा जो लाइन दे रखी है, लाइन से आपकी सिलेक्शन आएगी, चेक करेंगे, क्योंकि देन बाउंडेड एरिया निकालना है। तो कई बार जो लाइन से इधर का पार्ट सेलेक्ट करें इधर का करें तो उसका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है, कोई जरूरत नहीं उसमें आपको चेक करने की, क्योंकि बाउंडेड अगर नहीं है एरिया तो फिर एरिया कैसे निकलेगा, और यहाँ फाइनाइट आंसर दे रखे हैं। ठीक है ना, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, x 0 पुट करने पे y 3 आएगा, y 0 प्लेस करेंगे, y 0, सो x वैल्यू आ जाएगी y 0, सो x इज x इक्वल्स टू 3/2, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे 0 3 एंड 3/2 0। तो 0 3 ड्रॉ करेंगे, 0 3 दिस साइड, राइट। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बनाऊंगा 0 3, और सेकेंड है हमारे पास 3/2 0। तो इस तरह की एक लाइन जाएगी, ये कर्व को इस तरह से कट करती हुई जाएगी। ठीक है, तो कर्व को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, एक यहाँ पे और दूसरा ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे इसने कट किया, राइट। सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया इसने यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी इजी वन, राइट। सिंपली ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो आप कर ही रहे हैं। तो इसको दोनों को उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों की y की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, बेस्ट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई और y इक्वल्स टू -2x+3 अगर दे रखा है इसने, तो हम यही काम करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ जो स्लाइसिंग आप करोगे, इसमें स्लाइसिंग करोगे तो स्लाइसिंग में आपको पता है कि ये इसको अलोंग द एक्स एक्सिस स्लाइसिंग करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू, इधर y की वैल्यू, और यही स्लिट की लेंथ होती है y1 - y2, वो आप निकालोगे, बराबर है। सो जस्ट फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर, प्लेस द वैल्यूज y की दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2x+3,
या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर्स ले लेंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 1, प्रोडक्ट करने पे -3, सम सॉल्व ऐड करने पे 2 आ रहा है, राइट। सो x इक्वल्स टू -3 1, तो यहाँ जो पॉइंट होएगा -3 0 इस पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट ये आ जाएगा आपका 1, 0। so therefore required area, right, very easy, very easy। so therefore required area is equals to -3 से 1 हो जाएगा यहाँ पे, -3 to 1 और y1 माइनस y2। तो y यहाँ से मुझे लाइन की वैल्यू लिखनी है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं y1 माइनस y2, और y2 करना तो सेकेंड y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो इसको आप लिख रहे हो -3 से 1, सॉरी अब चलिए इंटीग्रेट ही करते हैं सारा। तो माइनस का 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये इंटीग्रेट हुआ, लिमिट प्लेस कर दी -3 to 1 एंड सिंप्लीफाई, राइट। माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है यहाँ, तो -1 वैल्यू बनाएगा, अपर लिमिट प्लेस करेंगे, तो -1 प्लस 3 -1/3, राइट। अपर लिमिट प्लेसमेंट और लोअर लिमिट प्लेसमेंट। सो -3 जब यहाँ रखोगे तो 9 हो जाएगा, तो ये बनाएगा अल्टीमेटली, ये तो 2 तो कट ही है, राइट। तो यहाँ 9 आएगा, -9 आएगा गाइस, है ना। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देके काम कर ले तो ठीक रहता है। ये भी -9 बनेगा, और ये -3 का क्यूब है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 27/3, सो अगेन 9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 9 कैंसिल कर दो, +9 आ गया, 9 और 3 यहाँ 12 12 और 1 गया 11, -1/3 33 32/3, चेक द स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 32/3 30, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। इस तरह से ये जो है हो जाएगा, फास्ट होता ये क्वेश्चन में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता आपको, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप अपने आप से करोगे तो ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में कर सकते हो, इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइज 8 जनवरी 2020 जी मेन, ये क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ता हूँ पूरा, और स्लाइटली लेंदी है, और इसको बोल सकते हैं कि इट विल बी द टाइम टेकिंग। if the curve y square equals to ax and x square equals to ay intersect each other at the a and b such that area bounded by the curves is bisected by the line x equals to b। x equals to b लाइन जो है उसके एरिया को बाइसेक्ट करती है, जो कि इन दोनों कर्व्स के बीच में बाउंडेड है, राइट। गिवन दैट a is greater than b, जो बाइसेक्टिंग लाइन है x equals to b, ठीक है, वो तो a is greater than that b and b is less than a and both are greater than 0, so positive side में रहेगा, and the area of the triangle formed by the lines AB, what is the AB? A and B are the point of intersection of these two curves। ये जो दोनों कर्व्स दे रखे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो A और B पॉइंट पे पड़ता है। तो AB लाइन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन AB, x इक्वल्स टू B एंड द x एक्सिस इज हाफ, देन तो हमें जो कंडीशन फाइंड आउट करनी है वो ए की निकालनी है, कि ए की जो कंडीशन है उसके बीच में क्या रिलेशन है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन, देखिए इसमें एक काम करेंगे कि पहले दोनों का कर्व ये ड्रॉ कर देते हैं और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लेते हैं। तो जो कर्व्स हैं वो तो बेसिक कर्व ही हैं, ये आपको मालूम है कि इनके जो वर्टेक्स हैं वो 0 0 पे हैं। तो एक तो कर्व इस तरह का होता है, ये वाला, ठीक है, और सेकेंड कर्व आपका ये वाला होगा। तो दोनों कर्व अलग अलग कलर से बनाए जाए, राइट। सो दिस इज द सेकेंड कर्व, और यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है यहाँ पे, राइट। तो ये जो पॉइंट है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एक पॉइंट तो पक्का हो गया कि ए रहेगा, और सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स दे रहा है, ठीक है, और सेकेंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई गिवन है। तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए, x की मान लीजिए y की वैल्यू मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई ए, और ये y की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, तो x4 by a square equals to ax, right। So you can write the x cube equals to a cube,
x इक्वल्स टू ए आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं a यहाँ रखता हूँ तो y की वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो y की वैल्यू भी a आती है। तो जो b पॉइंट है गाइस वो आपका ये हो गया। अब देखिए x इक्वल्स टू बी लाइन, इसको x इक्वल्स टू बी लाइन है वो उसको पूरा बाइसेक्ट कर रही है, इन दोनों एरियाज को, जो दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो पूरा बाइसेक्ट हो रहा है। दिस इज द बाउंडेड एरिया, ये इसका डिस्कशन ले रहा है, राइट। दिस इज द बाउंडेड एरिया। So it is given that this x equals to b line is bisecting the area, यहाँ पे लिखा the area bounded by the curves is bisected by the line x equals to b। तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप एक चीज देखिए, अगर ए बी लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, सो इफ यू ज्वाइन द ए बी लाइन, राइट, ये लाइन अगर ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन किस पे पड़ रही है, बिकॉज यहाँ पे 0 0 है, 0 0 इधर है और इधर a कॉमा ए है, तो ये तो y इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन हो गया, राइट। और x इक्वल्स टू बी है तो ये भी b होगा, और ऐसे केस में ये जो ट्राइंगल होगा ये 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ये भी b होगा। और ये बोल रहा है कि ए बी लाइन x इक्वल्स टू बी और x एक्सिस जो टोटल एरिया बाउंड कर रहा है वो दैट इज द 1/2। सो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज b and height is also b, right, height is also b। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पूरे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है। x इक्वल्स टू बी लाइन जो उसको कट कर रही है वो चीज आ रही है, तो इस ट्रायंगल की डिस्कशन कर रही है। और इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 गिवन है, तो 1/2 कैंसिल होता है, 1 बचेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो b की वैल्यू 1 आ गई गैस। तो हमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी b इक्वल्स टू 1, ये आ चुका है b इक्वल्स टू 1, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये जो b इक्वल्स टू 1 लाइन है, इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसको क्या कर रहा है, इट इज बाइसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब हम स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग देखिए, यहाँ जो हम स्लाइसिंग कहीं पे भी करेंगे उसमें तो मालूम है कि आपको y की वैल्यू ऊपर रखनी है। ये वाला कर्व जो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स है, y square equals to ax है, एंड सेकेंड कर्व जो है दिस कर्व इज x स्क्वायर इक्वल्स टू ay है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं स्लिट की लेंथ लिखूंगा तो एरिया हम लिखेंगे 0 to 1 के बीच का एरिया। तो एज पर गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to 1 के बीच का एरिया ऑफ व्हाट, यहाँ जो स्लाइसिंग करेंगे तो इस कर्व से y की वैल्यू लिखेंगे √ax, पूरा रूट में आएगा √ax, माइनस स्लिट में जो नीचे वाली y की वैल्यू है, तो यहाँ से y की वैल्यू इसमें आएगी x²/a। देखिए ये कर्व ध्यान से देखिए, x²/a आएगा, ठीक है। और ये जो एरिया होगा 0 to 1 के बीच में, दिस इज हाफ ऑफ व्हाट, द एरिया बिटवीन दिस, तो ये 0 से a के बीच में, 0 से a के बीच में, ठीक है। तो 0 to a के बीच में ऑफ द सेम कंडीशन, ठीक है। तो मतलब इसको हमने हाफ कर दिया, हाफ ऑफ होल एरिया, राइट। सो दैट कैन बी रिटन एज √ax माइनस x²/a प्रॉपर है। तो ये पॉइंट अगर पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो इट मीन्स आगे आप इसमें प्रोसीड कर जाएंगे क्वेश्चन में, राइट। और ये वैल्यू है √a और √x है, √a इज अ कांस्टेंट, x to the power 3/2, 2/3 आएगी वैल्यू, राइट। एंड माइनस दिस कैन बी रिटन एज x³ 3a, और लिमिट प्लेस कर देंगे हम 0 to 1 इक्वल्स टू 1/2, एंड सेम वैल्यू बनेगी इधर, बाकी लिमिट प्लेसमेंट ही चेंज आएगा, 2/√3 √a आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x to the power 3/2, ये भी इंटीग्रेशन सेम ही हो गया, लिमिट a पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड x³ 3a आएगा गैस, एंड 0 to a बराबर है। इस क्वेश्चन को आप देखते चलिए ध्यान से, है ना, पूरा चेक करेंगे तभी क्लियर होगा ये। और जब x की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, 2/3 √a, x1 हो गया, माइनस 1/3a, 0 में 0 जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर आएगा 1/2, तो उसको मैं इसके साथ में ओपन करते हुए a की वैल्यू भी प्लेस करते हुए लिख देता हूँ, 0 में तो 0 आने वाला है,
तो कैन आई राइट द 1/3 और रूट ए है और ए की पावर 3/2 है, ए की पावर 3/2 और ए की पावर हाफ, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल भी कर दिया और सारा सिंप्लीफाई कर दिया, लिमिट भी प्लेस कर दी है, ठीक है। और जब हम ये वाली लिमिट प्लेस कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा दिस इज ए क्यूब बाई ए, तो ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर, और ये 2 और ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो 6। ये कंडीशन बनी ओवरऑल। सो दैट कैन बी रिटन एज 2/3 रूट ए माइनस 1/3 ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 3 ए स्क्वायर बाय 6, तो ये तो ए स्क्वायर बाय 6 बनेगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, पूरा जो एलसीएम है इसमें वो आ रहा है हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2/3 रूट ए इंटू 6 माइनस 1/3 ए इंटू 6 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 6 इंटू 6 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट कैन बी रिटन एज 4 दिस 3 2 जा 6 2 4, थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, है ना। सो दैट कैन बी द 4a टू द पावर 1.5 3/2, राइट, and this is equals to -2 है equals to and can be written as 6 से 6 a cube। अब जब आप क्वेश्चन इसके जो 4 ऑप्शंस देखते हैं तो वहां तो क्लियर कट लिखे हैं सारे, तो ये सब हमें इसको फ्रैक्शन वगैरह इस तरह की चीजें गायब करनी, तो उसका तरीका क्या है, a टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 2 करके यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 3/2 जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, उसका स्क्वायरिंग करेंगे। बेसिकली यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड, सो दैट इज द 16 a क्यूब, और इधर स्क्वायर करेंगे a टू द पावर 6 प्लस 2 2 जा 4 a क्यूब एंड प्लस का 4, राइट। तो ये लिख सकते हैं a टू द पावर 6 एंड 4 a क्यूब और 16 a क्यूब, तो यहाँ 12 a क्यूब बचेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप ये ऑप्शन चेक कीजिए, a टू द पावर 6 माइनस 12 a क्यूब प्लस 4 कहाँ आ रहा है, a टू द पावर 6 माइनस 12 a क्यूब प्लस 4, राइट। तो द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और ये आप देख रहे हो कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ टाइम टेकिंग वन, इसमें से क्या क्या चीज स्किप कर सकते हो, नहीं कुछ होगा, आपको ये ट्राइंगल का एरिया ये सब चीज करके बी का डिसाइड करना, देन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, देन उसने कंडीशन बोली थी कि ये x इक्वल्स टू बी लाइन है, उसको ये जो दोनों का जो बाउंडेड एरिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हमें फिर ये मेनली जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन ये लिखनी थी, और इसको लिखने से और इसको सिंप्लीफाई करने से एक ही टर्म्स में एक कंडीशन बनी, और वहाँ पे भी ये काम करना था गाइस कि जब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो ये क्लियर कट है, वैल्यू जो है ना रैशनल वैल्यूज नहीं है, क्लियर कट वैल्यूज हैं, तो इसको आप इस एक तरफ रख के स्क्वायर कर दीजिए और फाइनली आप रिजल्ट पे पहुंच जाते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से परफेक्टली देखा जा सकता है क्वेश्चन को, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। के बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जनवरी 2020, और लगभग ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे भी, तो ये मैंने बताया था आपको कि मतलब जो 8 कोड्स होते तो डिफरेंट 8 कोड्स में कई बार क्वेश्चन डिफरेंट भी हो जाते हैं, कभी गायब भी कर देता है, और कई बार ऐसा भी करता है कि मान लीजिए सेम क्वेश्चन एरिया का ही पुट करना है, तो सेम पैटर्न का करना है, तो उसमें यहाँ वैल्यूज चेंज करके टोटल जो कोड्स होते हैं ABCD, EF, G 1 2 3 4 5 6 7 और H कोड तक आपके पेपर होते हैं 8, ठीक है। तो उनमें अगर सपोज सेम एरिया का क्वेश्चन उसको रखना है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक ही लेवल का क्वेश्चन रखना है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज करते हुए कहीं पे 4 2 और यहाँ 8 इन वैल्यूज को चेंज कर देगा, जिससे कि क्वेश्चन सेम नहीं रहे, तो सारे अलग अलग कोड्स में। और कई बार ऐसा भी करते हैं गाइस कि पूरा एरिया का क्वेश्चन ही गायब कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे पूरे 8 कोड्स में आपको एरिया का क्वेश्चन जो मिलेगा, सेम पेपर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें एज इट इज आए, ठीक है ना, तो कई बार उसको हटा भी देता, पूरा गायब कर देता है, राइट।
तो डिपेंड करता है कि किस तरह से पेपर कोड बनाया हुआ है, ए कोड अलग होगा, पी का पूरे सारे क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, तो मैच नहीं होने चाहिए, बस ये उसमें क्राइटेरिया रहता है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन 8x प्लस 12 नाउ इज, तो वही काम करेंगे कि ये दो कर्व्स हैं, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू y, एक आप कर्व ये लिखोगे और सेकंड कर्व y इक्वल्स टू, उसको लाइन में कन्वर्ट कर देंगे 8x प्लस 12, ठीक है। जब ये चीज हो गई तो उसके बाद में नेक्स्ट है x स्क्वायर इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो इस तरह से ये कर्व जो होगा इसका शेप वही वाले होने वाला पॉजिटिव साइड में इस तरह जाएगा, ठीक है। लाइन का हम देख लेते हैं लाइन कैसे मिलेगी। तो x अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12 आ रही है, तो 0 पे 12, 0 पे 12 देगा, राइट। थोड़ा मैं यहाँ बना लेता हूँ क्योंकि उधर ऊपर हो जाएगा मामला, ठीक है। और अगर y 0 पुट कर देते हैं, y 0 पुट कर देते तो x की वैल्यू नेगेटिव दिखा रहा है, राइट। तो अगर y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी फिर, -12/8 यानी कि -3/2, -3/2, तो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको कर्व को ऐसे होना है। चलिए हम आइडिया से यूं कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों बना दिए हमने। अब बाउंडेड एरिया हमारे पास में आ चुका है, दिस इज द बाउंडेड एरिया बिटवीन द दीज टू कर्व, राइट गाइस। ये चीज आ चुकी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको। अब रही बात की अगर जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो स्लाइसिंग करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। तो जो स्लाइसिंग जा रही है हमारी ये ऐसी जाएगी, तो y1 माइनस y2 लिखना है, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ जो दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे वो x की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू को y की वैल्यू इक्वेट कर दीजिए, बेस्ट रहेगा ये वाला। तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 8x प्लस 12, 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और फैक्टर्स ले लेंगे इसके, ठीक है ना। हमें चाहिए -3 आएगा, आई थिंक x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट करने पे -3 और ऐड करने पे -2 आ रहा है, बराबर है ना। तो x इक्वल्स टू 3 आएगा, -1 आएगा, तो x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 एंड दिस वैल्यू इज x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब आप सीधा सीधा काम हो गया हमारा। नाउ इट इज वेरी इजी नाउ, so therefore required area will be equals to, इसको इंटीग्रेट करना है -1 से लेके 3 तक, और ऊपर वाला जो है कर्व है उसकी y की वैल्यू 8x प्लस 12 है, 8x प्लस 12, y1 माइनस y2 करते हैं तो y2 की y वैल्यू सेकंड जो है कर्व से 4x स्क्वायर आ रही है, माइनस कर दिया, ठीक है, एंड इसको इंटू dx इंटीग्रेट कर देंगे, so that can be written as 8x square by 2 plus 12x minus का 4x cube by 3 and place the limits, so -1 to 3 लिमिट प्लेसमेंट हो जाएगी। एक बार थोड़ा सॉल्व कर दें इसको, चलिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ 4 हम कंसिडर कर लेंगे, बाकी की वैल्यू लिखेंगे, राइट। सो 4 क्यूब 64 इंटू 4 60 4 16 ये हो जाएगा, क्यूब है ये, सॉरी 3 है, 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 12 इंटू 3 36 माइनस 4 अपॉन 3 एंड दिस इज 3 क्यूब 27, राइट, माइनस, और फिर ये -1 पुट करना, तो यहाँ तो 4 ही था, x की वैल्यू पर प्लेस कर रहे हैं और ये 4 था, ठीक है, माइनस प्लेस करेंगे तो अभी माइनस आएगा 4, -12 आएगा गाइस, एंड फिर हम ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस की तो प्लस की बन जाएगी 4/3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को आप सॉल्व कर देंगे, 72 माइनस 9 4 जा 36, तो ये वाला 36 कैंसिल ही था, यहाँ पे 36 मिल रहा था, माइनस का हमें वैल्यू मिल रही है -8, तो +8 एंड माइनस का 4/3, राइट, so that becomes the 44 minus 4/3, right, can be written as the 44 into 3, 132 minus 128 by 3 square units is the answer, right. So check the answer, 128 by 3,
इसमें सी ऑप्शन गाइस राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप परफेक्टली जो है कर सकते हैं। प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर है, अभी एक और पॉइंट याद मैं बोलना चाहूँगा आपको इस बीच में कि अगर आपकी मान लीजिए प्रैक्टिस नहीं है, आप खाली यही काम कर रहे हो कि क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो ये जो आप देख रहे हैं कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हम लोग राइट आंसर पे पहुंच पा रहे हो, ये चीज नहीं होती है। एग्जाम में मैथ्स के साथ में बच्चे बहुत मतलब इनजस्टिस करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि मैथ्स के साथ में ये इनजस्टिस नहीं होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस छोड़ दें। प्रैक्टिस छोड़ोगे ना तो बहुत नुकसान होने वाला है। राइट, तो ये ध्यान रखना है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7th of January 2020 जेई मेन। राइट, तो बोलता है कि द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। the area of the region enclosed by this circle x square plus y square equals to 2 means radius root 2 होगी, which is not common to the region bounded by the parabola y square equals to x and straight line। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो नहीं होना चाहिए। और एरिया कौन एनक्लोज करेगा? सर्कल। सर्कल वो एरिया एनक्लोज करे जो कि कॉमन नहीं हो किसके बीच में, जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का एरिया जो है, इन ये दोनों एरिया जो बाउंड करते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। राइट, तो आप पॉइंट समझे क्या इसमें ये कह रहा है, क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल। सर्कल आपका रूट 2 रेडियस का है, तो ये सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए। एक चीज तो ये हो गई, देखिए व्हेन यू नो द, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सर्कल हमने बनाया, ये सर्कल का बाउंडेड एरिया निकालना है हमें। ठीक है, और y इक्वल्स टू एक्स लाइन, अगर y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी। राइट, और इसकी रेडियस है रूट 2, तो रूट 2 कॉमा 0 यहाँ पॉइंट्स रहेंगे। और y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे अगर मैं यहाँ ऐसे ड्रॉप करूँ तो ये वैल्यू 1 और 1 ही रही होगी, तभी यहाँ रूट 2 आएगा। ये 1 और ये भी 1, तब तो ये तो हमारी उसकी पॉइंट्स हैं। ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और पैराबोला बना लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला। अच्छा, अब इस पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स फर्स्ट दे रखा है और आपकी लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स, तो x की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू y पुट कर दो, तो या इसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y मत रखिए आप, कुछ नहीं, इसको इक्वेट कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई 0, वाई कॉमन, वाई माइनस 1 0, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो ये तो लाइन y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, तो इट मीन्स x भी 1 ही होएगा, 1 कॉमा 1। तो ये तो 1 कॉमा 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इट मीन्स ये जो पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे, ये पर्टिकुलर पैराबोला भी इसी से यहाँ से ही पास हो रहा है, ऐसे जाएगा। ओहो, ये जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया ये फिर जो है इतना सा आएगा। अब इसको पूरा ही पैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाउंडेड एरिया है, ये इसमें नहीं होना चाहिए इसने बोला। तो हम रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे गाइस? तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल, और सर्कल है आपका पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो यही वैल्यू है 2, तो पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई। ठीक ठीक है, माइनस माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया बाउंडेड है ये वाला जो मैंने पूरा ही येलो कर दिया है, ये वाले एरिया को माइनस करना है, तो 0 to 1 ले लेंगे इसमें, 0 to 1 और स्लाइसिंग कर लेंगे। ठीक है, सो y2 माइनस y1, या कैसे भी ले लो, इसमें इधर भी ले सकते हो उधर भी ले सकते हो। तो ठीक है, y की वैल्यू आएगी रूट एक्स, तो ऊपर पैराबोला है रूट एक्स आएगा, रूट एक्स माइनस, और यहाँ y की वैल्यू x है। ठीक है, इंटू डी एक्स, बस यही सॉल्व होना। दिस इज 2 पाई माइनस एंड x टू द पावर 3/2, 2/3, राइट, माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, so this is 2 pi minus, place the value 1 पुट करेंगे, so this is 2/3 minus 1/2, 0 पे 0 आएगा, 2 pi minus 2 pi, this is 6
4 minus 3, right? So this is 1/6 minus 1/6 माइनस 1/6 आ जाएगा। आंसर देखिए किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। 1/6 बाहर कॉमन निकाल रहा है तो ठीक है, उसमें एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई माइनस 1/6। तो बेटर यू कैन राइट द 1/6 इंटू 12 पाई माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। 1/6 12 पाई माइनस 1, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर देंगे। थोड़ी सी बात उल्टी घुमा दी यहाँ पे, इसने बोला कि नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। तो मतलब वो एरिया निकालना जो सर्किल का हो लेकिन वो कॉमन नहीं हो, नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में जो कॉमन एरिया है वो नहीं होना चाहिए, तो पूरे सर्किल का हो। बाकी ये जो बाउंडेड है ये एक्चुअल में उल्टा हमने काम कर दिया, ये नॉट इंक्लूड चाहिए, जो ये चीज नहीं चाहिए, एंड दिस रीजन इज रिक्वायर्ड, राइट। सो दिस इज द, इसमें उल्टा हो गया है, ठीक है गाइस। तो ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे इसके कंप्लीट हो गए। और जो सितंबर वाले क्वेश्चंस है, सितंबर 2020 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें इसके फर्दर आगे अटैच कर दूंगा। तो हमारा पूरा जो है प्रीवियस क्वेश्चंस 2019-20 के पूरे एरिया के 100% क्वेश्चंस जो है हमारे इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, जेईई मेन में डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको समझ आ रहा है कि इस लेवल पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि एरिया के क्वेश्चन कई बार टाइम ले लेते हैं, ठीक है। स्केच करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और उसके बाद में इंटीग्रेट करना और फाइनल आंसर पे पहुंचना। तो समटाइम्स द प्रॉब्लम ऑफ एरिया टेक्स द टाइम, तो उसको आप ध्यान रखिए। आप सिलेक्शन में वो रखिए जो कि इजी जा रहे हो पहले, ठीक है, जिनमें कैलकुलेशन कम हो, और तो उसको आप जल्दी वर्कआउट करो। बाद में टाइम अगर बचा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन सितंबर के आपको अटैचमेंट में मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9। सो एरिया एनक्लोज बाय द रीजन गिवन बाय the modulus of x by 2 plus modulus of y by 3 greater than equals to 1 and x square by 4 plus y square by 9 is less than equals to 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था इनइक्वलिटी फॉर्म में है, और आपको पता है कि ये अगर इस तरह से लिखा होता है तो ये रोम्बस बनाता है, और ये इलिप्स है, इलिप्स के अंदर का पार्ट और इसमें आपके जो रोम्बस है उसके बाहर का पार्ट, ठीक है ना। अगर इसका मैं पहला वाला पार्ट ले लूँ तो उसी से मेरे को आइडिया आ जाएगा, x by 2 प्लस y by 3 इक्वल्स टू 1, तो ये 2 और 3 है, ठीक है ना। तो डायग्राम इसका आप बना लेंगे पहले, राइट। दिस साइड इज 2, दिस साइड इज 3, सो दिस इज 2 एंड दिस साइड इज 3। तो ये जो इलिप्स बनेगा, इलिप्स की भी कुछ शेप ऐसी ही होगी, राइट गाइस, दिस इज द इलिप्स। और इलिप्स के तो अंदर का पार्ट है, ये 2 0 पॉइंट है, अगर इसको देखेंगे तो 0 3 है और 0 -3 एंड -2 0, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इसके इंटरसेप्ट्स भी देखिए x by 2 y by 3 आ रहे हैं, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन उसी हिसाब से फ्रेम किया हुआ है कि ये वाली लाइन आएगी। और इन चारों लाइन में प्लस माइनस अगर चारों लगाएंगे तो ये चारों लाइन्स इस तरह से आ जाने वाली है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको एरिया निकालना, कौन से वाला, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया दिस वन, राइट। ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। एक मिनट, एरिया फाइंड आउट करेंगे आप दिस वन, ये एरिया फाइंड आउट होगा, बिकॉज जो रोम्बस दे रखा है, रोम्बस के बाहर का और इलिप्स के अंदर का, तो ये जो शेडेड में बना रहा हूं अभी, ये आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है। सो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अभी हम इसको जब वर्कआउट करें तो मालूम पड़ेगा कि कैसे इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो देखिए क्या आएगा, एक आप खाली सिंपली जो एक ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल लीजिए, इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, और आपको इलिप्स का एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स का जो एरिया होता है पाई ए भी होता है, ठीक है ना। पाई ए की वैल्यू, ए देखेंगे तो 2 वैल्यू है, उसकी वैल्यू 3 है, तो ये तो 6 पाई हो गया। जब एरिया इसका ये हो गया, इसमें से ये चारों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल
वन ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 2 है, हाइट 3 है, तो बेस इंटू हाइट, इसका एरिया 3 है। सो एरिया ऑफ फोर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ऑल द फोर ट्राइंगल्स, चारों ट्राइंगल का एरिया जो है ये 12 आ जाएगा, राइट। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, शेडेड वाला, ठीक है ना। सो जो टोटल इलिप्स का एरिया है, इलिप्स के एरिया में से ये वाले को माइनस कर देंगे, 6 पाई माइनस 12, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट आ जाता है, 6 पाई माइनस 12, 6 पाई माइनस 12। ओ यहाँ पे एक गड़बड़ है, 6 पाई माइनस 12, ये फोर्थ ऑप्शन भी सेम ही लिखा हुआ है, आप इसको कुछ भी चेंज कर लो, ये मतलब एक 6 पाई माइनस 12 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शंस गलत लिख सकता है, ऐसे गलत लिखे हुए हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड जो मेमोरी बेस्ड जो पेपर फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ वही वाला है, राइट गाइस। देखिए गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, इफ y इक्वल्स टू अल्फा, और ये एरिया अंडर द कर्व से आया था, एरिया अंडर द कर्व। इफ y इक्वल्स टू अल्फा बाइसेक्ट्स द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू y, y इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, देन। तो हमें ये बताना था कि अल्फा की जो ये अल्फा में एक रिलेशन दे रखा है वो किस इंटरवल में, मतलब कौन सा रिलेशन इसमें से राइट होगा, ठीक है। तो पहले आप दोनों कर्व्स को जो इनइक्वलिटी हटा के और पहले डायग्राम उनके बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो इफ यू राइट द एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये फर्स्ट कर्व हो गया, और सेकेंड कर्व हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। और y इक्वल्स टू अल्फा लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। So y equals to alpha bisects the area bounded by the region given by these two। तो बेस्ट होता है कि अगर हम इन दोनों को कर्व्स को ड्रॉ कर लें तो उसमें ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा एरिया बाउंडेड होगा। तो इनइक्वलिटी को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज हम ये चेक कर पा रहे हैं कि कौन सा बाउंडेड एरिया है, ठीक है। बाउंडेड एरिया आपने अगर प्रॉपरली निकाल लिया तो वर्कआउट हो ही जाना, राइट गाइज। तो देखिए इस तरह से आप करेंगे, this is the first curve, right। this is x square equals to y, पैराबोला हो जाएगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और दूसरा y इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू 2x लाइन ये बना देता हूं मैं, ठीक है। और इनके बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द बाउंडेड एरिया बिटवीन दीज टू। अब देखिए बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें इनइक्वलिटी में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इसको 0 0 पे कट करेगा, और यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। y की वैल्यू यहाँ पे 2x लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो y की जगह अगर 2x लिखते हैं तो 2 4 आएगा, ठीक है। y की जगह 2x लिखेंगे, x स्क्वायर आएगा, तो x अगर 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड y की वैल्यू 2 4 हो जाएगी। दिस इज द वन थिंग। एंड सेकेंड, ये जो y इक्वल्स टू अल्फा लाइन है वो उस कर्व को बाइसेक्ट कर रही है। सो y इक्वल्स टू अल्फा लाइन से ये बाइसेक्ट हो जा रहा है, राइट। तो अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे जब स्लाइसिंग लेंगे देन यू हैव टू टेक द स्लाइसिंग अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस जाएंगे और उस तरह स्लाइसिंग होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो पहले आएगी। तो देखिए एज पर गिवन कंडीशन आप क्या लिख लोगे, इसको 0 से y की वैल्यू लोगे, 0 से टेक द येलो पेन, राइट, 0 से अल्फा ले लोगे, 0 से अल्फा, और x की वैल्यू मुझे कर्व से निकालनी है तो वो हो जाएगी रूट वाई माइनस का, और दूसरी x की वैल्यू यहां से निकालनी है y/2, दिस इज y/2, ठीक है। इसको मैंने माइनस किया, इक्वल्स टू dy इक्वल्स टू दैट एरिया इज इक्वल्स टू, तो अल्फा से लेके 4 तक, तो अब लेंगे अल्फा से 4 तक और इसको वर्कआउट कर लेंगे। सो दैट वैल्यू इज अगेन सेम थिंग, ये तो खाली बस इसका ये लिमिट का ही फर्क है, बाकी अंडर रूट ऑफ y माइनस y/2 सेम आ जाएगा और इंटू डी वाई लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, y की पावर 3/2 यहाँ आता है, 2/3 आता है, माइनस का y²/2 आएगा तो y²/4 हो जाएगा। लिमिट प्लेस करोगे 0 से अल्फा तक आएगी इक्वल्स टू, और इसमें भी सेम चीज, इंटीग्रेशन तो सेम ही है, 2/3 y की पावर 3/2 आ जाएगा, राइट, एंड माइनस का y²/4 आएगा, एंड प्लेस द लिमिट ऑल्सो अगेन, तो दिस इज अल्फा से 4 तक। अब देखिए एक काम करोगे, यहाँ पे 2/3 है, इसको आप लिख लेते हैं 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस α²/4, ये एक पार्ट हो गया, और 0 में तो 0 आना छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ जब 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/3, 4 की पावर, तो 4 की पावर 3/2 का मतलब
2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पे इंटू 8 आना, माइनस का एंड फॉर 16 4 आ जाएगा, राइट। ये तो अपर लिमिट प्लेस की, और माइनस लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो सेम चीज अल्फा ये वाली लिखेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट सेम आएगा इसके बराबर, और ये माइनस में आएगा, तो बेटर है कि मैं इसको यहाँ से हटा दूं और यहाँ 2 टाइम्स कर दूं, ठीक है ना, ये ज़्यादा बेटर है। और इसमें पूरे में हम एक काम कर सकते हैं, 2 से और इसको कंडीशन को डिवाइड कर सकते हैं, 2/3 अल्फा टू पावर 3/2 आ जाएगा गाइस, माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 से डिवाइड किया तो 8/3 आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको फिर फर्दर ये लिख सकते हैं 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू दिस इज 8 माइनस 2/3, राइट। अच्छा, और कंडीशन जो निकालनी है वो अल्फा में इस तरह से निकलेगी, तो इसका जो एलसीएम 12 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देगा 8 अल्फा पावर 3/2 माइनस एंड दिस इज 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 8, और परफेक्टली जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच करा, देखिए 8 अल्फा टू पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट गाइस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 19. The area bounded by the region in square units x y such that set notation में दे रखा, तो y की वैल्यू 1/2 से sin x तक है, ठीक है ना, y इज लेस देन इक्वल टू sin x है, और 0 से पाई के बीच में इसको डिस्कस किया है। तो पहले पूरा स्केच कर लीजिए, आप स्केचिंग कर लेंगे इसकी 0 से पाई के बीच में sin x का ग्राफ, ठीक है। तो वो तो बहुत इजी ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मैं समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, 0 से पाई के बीच में, और ये वाले जो वैल्यू है y की वैल्यू क्या है, इस इतने पार्ट को आप कट करेंगे तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 ये मैक्सिमम 1 पे लेता है वैल्यू, तो इसका हाफ में यहाँ पे आएगी वैल्यू, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/2 ये आएगा। तो y की वैल्यू 1/2 कब होती है, y की वैल्यू होती है π/6 पे, और दूसरा होता है पाई माइनस π/6 पे, तो दैट वैल्यू इज 5/6 पे वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, y की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, तो ग्रेटर देन हाफ होगी, और साइन की वैल्यू y लेस देन साइन x नीचे का, तो इसमें जो पार्ट आएगा आपका जो शेडेड पार्ट है, ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना आपको, तो इट इज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करेंगे कि ये पूरे पार्ट को लेके और इतने वाले पार्ट का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, 0 से पाई के बीच में, सॉरी π/6 से लेके 5π/6 के बीच में जो हमें sin x का एरिया मिल रहा है, sin x लिख लेता हूँ, sin x dx, माइनस में कौन सा एरिया करूंगा, ये वाला एरिया इसमें डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, तो मुझे जो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, 5π/6 में से π/6 किया तो 4π/6 है, 4π/6 में से 2π/3 है ये बेसिकली, तो 2π/3 तो लेंथ ही वाली है, 2π/3 इंटू हाइट, तो ये तो रेक्टेंगल है, तो हाइट इसकी 1/2 है, तो बस, तो ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया इसमें माइनस हो जाएगा, तो हमें जो शेडेड पोर्शन का एरिया वो निकल जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का आप लिखोगे माइनस का कॉस एक्स, और इंटीग्रेट कर दो, इसमें लगा दो π/6 एंड 5π/6, ठीक है, माइनस का ये 2 से 2 गया तो π/3 दिख रहा है मुझे, π/3 यहाँ पे आ रहा है, राइट, एंड माइनस है, माइनस का cos ऑफ 5π/6 माइनस का cos ऑफ π/6 वैल्यू माइनस के π/3, तो cos π/6 होता है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस में आता है वैल्यू, तो ये भी नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव, तो ये cos 30 की वैल्यू √3/2, सो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 2√3/2 वैल्यू, तो और उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो √3 आ गया, √3 माइनस π/3 इज द आंसर, √3 माइनस π/3, तो √3 माइनस π/3 इज द आंसर, इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट, ठीक है ना। सो गाइस दैट्स इट फॉर द एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद में एरिया के बाद में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी बच्चे मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं, जिन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि प्लेलिस्ट में किस तरह से चैप्टर्स प्लेस्ड हैं, सो दे कैन सजेस्ट द अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी एक किस तरह का मीन्स वी normally used to motivate you, but I also want the teacher also wants the
मोटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन खाली यही है, आपको खाली सब्सक्राइब करना है, दैट इज फ्री। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।